सत्ता ने दौलत को झुका दिया। ट्रंप बनाम मस्क, पावर बनाम पैसे की सबसे बड़ी भिड़ंत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी तड़प सकता है, वो भी एक ऐसे इंसान के सामने जिसके पास सत्ता है और लहजा आग सती का। ट्रंप ने दागा है हमला, मस्क को मिली सब्सिडी हटाने की बात कर डाली है। मस्क भड़के, लेकिन ट्रंप ने कह दिया अमेरिका से बाहर कर दूंगा, और नतीजा टेस्ला के शेयर रॉकेट की तरह नहीं बल्कि उसी रॉकेट की तरह क्रैश हो गए। एक ही दिन में 8% की गिरावट आई, 11 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बिकवाली हुई। वॉल स्ट्रीट से लेकर भारत तक फैला है डर। दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी लड़खड़ा गई है और मस्क की दौलत को लगा है बहुत बड़ा झटका। ट्रंप ने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स का वो डायलॉग याद दिला दिया, पावर इज पावर, क्योंकि आज बाजार ने साफ देखा दौलत मायने रखती है, लेकिन सत्ता झुक भी सकती है, गिर भी सकती है। इस दौरान जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोला अब मेरी पार्टी आएगी, तो अमेरिका में मचा सियासी भूचाल। और इस बार लड़ाई है टैक्स बिल वर्सेस टेक किंग की। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस बिल से सबसे ज्यादा तिल मिलाए हैं एलन मस्क, यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी। ट्रंप ने ईवी सब्सिडी पर कटौती की बात भी करी है, तो मस्क बोले हैं यह बिल राजनीतिक आत्महत्या है, और बात यही नहीं रुकी। मस्क ने धमाकेदार ऐलान कर डाला, अगर यह पागलपन भरा बिल पास हुआ तो मैं एक नई राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, नाम भी सोच लिया, अमेरिका पार्टी। मस्क बोले कांग्रेस के हर सदस्य जिन्होंने जनता से झूठ बोला उन्हें मैं अगले साल हरा दूंगा, अगर यह मेरी आखिरी काम भी हुआ तो भी मैं करके दिखाऊंगा। सीधे अपने दो मेहमानों के पास चलते हैं। एसके गिरेवाल सर, जो हमने प्रचार देखा था ट्रंप का, उस प्रचार में अगर मैं ये कहूं कि जो प्रोपेलिंग पावर थी वो एलन मस्क थी, वो लगातार साथ रहते थे, यहां तक कि परिवार के साथ साथ रहते थे। वो जो फोटोज आती थी बहुत कॉम्बिनेशन की आती थी, एलन मस्क और ट्रंप, और अमेरिका ने इसको लाइक किया, कहा एक टेक्नोक्रेट है, स्पेस एक्सपर्ट है, ट्विटर चला रहा है, बेहतरीन गाड़ियां बना रहा है, और एक व्यक्ति जो देश को लीड कर रहा है। उसके बाद बाकायदा सरकार में उनको एक भूमिका भी दी गई, जिसको उन्होंने कुछ ही दिन बाद छोड़ दिया। आज रिश्ते यहां पर पहुंच गए हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि एलन मस्क बाहर चले जाएं अमेरिका के, उन पर कई पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, और एलन मस्क कह रहे हैं कि अब आपको सत्ता से हटाने का काम मैं ही करूंगा। बाकायदा इसके लिए पोल भी कराया। देखिए, बात ऐसी है कि अमेरिका जैसा लगता है वैसा उसका सिस्टम नहीं है। इलेक्शंस और बाकी 4 साल की जो पावर या सत्ता का समय होता है, वो अलग अलग रुझान होते हैं। सत्ता में जब राष्ट्रपति होता है अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो इलेक्शन में बोलता है वो नहीं होता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो उसका एक डीप स्टेट सिस्टम है, वो चलाता है। और डीप स्टेट में सिर्फ इंडस्ट्री और इकोनॉमिक जायंट्स नहीं है, उसमें डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उसमें इंटरनेशनल पॉलिसी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अमेरिका एक एम्पायर है। ये वर्ल्ड एम्पायर है, इसको ये मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं। मैं खुद अमेरिका में 1 साल रहा हूं, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा है कि अगर आपका राष्ट्रपति बोलता राष्ट्रपति हमारी बात क्यों नहीं मानेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यहां तक इनको इतनी एक तरह से वो ताकत मिलती है। तो अभी जो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं वो सिर्फ मस्क की योजनाओं के खिलाफ नहीं है। मस्क ने जरूर उस डीप स्टेट में या कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा है जिससे वो लोग इसके खिलाफ हो गए हैं, और वो ये सब बिल टेक्निकली लीगली मस्क के खिलाफ ला रहे हैं। और ये चलेगा क्योंकि मस्क के साथ भी लोग होंगे, तो ये चलेगा इनके काफी देर तक। और जो इलेक्शन के टाइम होता है रिश्ता, वो रिश्ता 4 साल नहीं रहता। आप किसी भी राष्ट्रपति को देख लीजिए, और ये अमेरिका की खासियत है या उसकी ब्यूटी है उसके सिस्टम की, कि राष्ट्रपति की सत्ता के टाइम में राष्ट्रपति की नहीं चलती है। ठीक है, एक बार यूके देवनाथ सर के पास। देवनाथ सर, ये मतलब दिख नहीं रहा है कि ये जो लड़ाई है वो खत्म होने वाली है। क्या वाकई जो तेवर है, और आप देखिए जो एलन मस्क कहते हैं उसको करते हैं, फायदा नुकसान नहीं दिखते। उनका बहुत नुकसान हुआ जब से वो ट्रंप के साथ आए, शेयर्स गिरे, जो टेस्ला के शेयर्स थे, गाड़ी की बिक्री थी वो भी गिरी, कई मिशंस उनके फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप चुनाव जीतते हैं।
वो साथ नजर आते हैं। और वो जो कहते हैं, उन्होंने कहा साहब एक्स ट्विटर खरीद लूंगा, खरीदा, एक्स कर दिया। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग आदमी है, जो जहां तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में। अगर वो कह रहे हैं कि मैं एक राजनीतिक दल बनाऊंगा, बाकायदा उसका पोल करा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या उस तरफ राह चल रही है? देखिए, एलन मस्क और ट्रंप में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों ही बिजनेसमैन हैं। हाँ। दोनों को ही मालूम है कि अल्टीमेटली किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करना है, और दोनों को ही मालूम है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी अगला कदम क्या होगा ये दुश्मन ना भाप पाए, कंपटीटर ना भाप पाए। अभी जो एलन मस्क और ट्रंप का जो टेंशन है, ये तो जाहिर बात है कि 3 महीने 4 महीने पहले नहीं था। ट्रंप ने ही एलन मस्क को पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आए, उनको प्रॉप अप कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का इंचार्ज बना दिया। ट्रंप ने एलन मस्क को काफी मौका दिया कि वो अलग अलग जाकर बाकी जो सरकारी संस्थान हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे होते हैं, वहां जाकर हर उस पैसे पर कटौती कर दी एलन मस्क ने, जिससे कि उनको लगता था कि वो सही तरीके से नहीं खर्च हो रहा। सबसे बड़ी बात है, मस्क ने बहुत कोशिश की कि जहां पर भी सब्सिडीज दी जा रही है या जहां पर भी दूसरे देशों को मदद दी जा रही है, उसको काटा जाए। लेकिन अब जब ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने एक बजट बना लिया है, बिग ब्यूटीफुल बजट, असल में वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ट्रंप को भी मालूम है कि अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को अगर जीतना है तो उसका एक ही तरीका है कि डेमोक्रेट पार्टी से कुछ वोटर्स को खींचकर रिपब्लिकन पार्टी के तरफ लाना पड़ेगा। अमेरिका में भी एक फेंस सिटर्स होते हैं जो ना क्लियरली रिपब्लिकन होते हैं ना डेमोक्रेट होते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए, ये लोग देखना चाहते हैं कि ट्रंप क्या सब्सिडीज को बढ़ाते हैं, ट्रंप क्या अलग अलग ऐसे जो योजनाएं हैं जिससे कि अमेरिका में जो श्वेत लोग नहीं हैं उनको कोई फायदा पहुंच रहा है। तो ट्रंप को इस तरह से पूरा बजट चलाना है कि जो अश्वेत लोग हैं, यानी वो भी आस्ते आस्ते रिपब्लिकन पार्टी की तरफ झुक जाएं। ठीक है सर, लेकिन आ रहा हूं। अब आपको सीधे मार्कस लेके चलते हैं मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की स्क्रिप्ट अब बीजिंग में लिखी जाएगी। ईरान